तो इस तरह का कुछ पूरा कैनियन टाइप का दूर दूर तक मस्त नज़ारे। तो अभी सुबह क्या हुआ, मैं आज 2:30 बजे रात को सोया, 15-20 मिनट ही हुए होंगे सोए हुए। अब एकदम से जब आप सोते हो जब कच्ची नींद होती है भाई, अचानक से ऐसा लगा भूकंप आ गया। लिटरली बेड वेड सब हिलने लग गया पूरी तरह से, और मैं कच्ची नींद से एकदम से उठा कि सही में भूकंप आ गया। भाई पानी तो तगड़ा ही भरा पड़ा हाईवे में, देखना। हालांकि गड्ढे वड्ढे तो नहीं थे, अभी तक का तो रास्ता स्मूथ था। 50 किलोमीटर चल चुके हैं हम इस हाईवे पे। यूरोप जैसे देश में, मतलब आप फ्रांस में या इटली में, स्विट्जरलैंड में चलाओगे ना, और ऐसा लग रहा है बॉम्बिंग हो रही हो आसमान में। भाई उस तरफ सारे बोर्ड लगे हुए हैं मोदी जी के ही, तो मतलब मोदी जी का ही कॉन्वे आ रहा है यहाँ पे। देखेंगे भाई रुक के थोड़ी देर ना, अगर जल्दी आ गए तो ठीक है। वो देखो भाई बड़ा स्लो चल रहा है यार काफिला, मेरे को तो लगा एकदम गोली की स्पीड से निकल जाएंगे, पर स्लो ही है ये देखो भाई। क्रेजी यार क्रेजी। सब लोग देखना रुक रुक के यहीं पे देख रहे हैं यही। भाई तीसरा दिन है आज। बारिश तो ना यहाँ पे शिलोंग में रुकने का ही नहीं नाम ले रही। लिटरली हर रोज सुबह शुरू होती है और रात तक बारिश आती रहती है। अभी भी देखो हल्की फुल्की अब रुकी है, तो फटाफट निकलते हैं भाई। 12:15 हो रहे हैं इस टाइम पे, क्योंकि अगर ऐसे ही बैठे रहे तो फिर शिलोंग घूम नहीं पाएंगे। है 2-4 जगह ही घूमने की, बट बारिश रुके तो सही भाई, जाए कैसे बंदा। बाकी यार एक और नया दिन, एक और नई जर्नी। मैं हूँ अभी मेघालय की कैपिटल सिटी शिलोंग में, एंड आप देख रहे हो भाई नॉर्थ ईस्ट इंडिया रोड ट्रिप का एक और नया एपिसोड। इस ट्रिप पे हम निकले हुए भाई अपनी स्कॉर्पियन को लेके नॉर्थ ईस्ट इंडिया में 8 स्टेट बाय रोड कवर करने। 45 to 50 डेज की ट्रिप थी। आखिरी के कुछ 3-4 दिन बचे हुए हैं, सारी स्टेट हमने कवर कर लिया, मतलब जितनी सिटीज कर सकते थे। और आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं शिलोंग सिटी को, जिसमें हमारी पहली लोकेशन है लाइथलम कैन्यन। तो अराउंड 19 किलोमीटर दूर है, 48 मिनट का रास्ता है, चलते हैं। जगह तो भाई ये बहुत सुंदर है, बट वही बात है, एक तो बादल ना हो, दूसरा बारिश ना आ जाए वहाँ पे, क्योंकि ड्रोन शॉट्स लेना बनता है भाई उस जगह पे, तभी आपको असली नज़ारा दिख। सिटी भाई है तो काफ़ी अच्छी खासी, और यहाँ पे एक ये पुलिस बाजार है, उसी के आसपास हमने एयरबीएनबी ले रखा था, तो जोमेटो, स्विगी, ब्लिंकिट सब कुछ चलता था, और आसपास में दुकानें भी पूरी थी। तो 3 दिन से थे हम यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं आई भाई, मज़ेदार स्टे था। मतलब ऐसा लग ही नहीं रहा था कि अपने गुड़गांव से बाहर है, हर एक चीज़ की फैसिलिटी थी, और खाना भी हमें ठीक ठाक मिल ही रहा था यहाँ से जोमेटो से। बाकी थोड़ा बहुत हम खुद कुक कर लेते थे। तो अब ये सिटी सेंटर के एरिया से ही बाहर जा रहे हैं हम। एक्चुअल में जो मेन शिलोंग सिटी है ना, यहाँ पे अंदर तो ज़्यादा घूमने का है नहीं, 2-4 चीज़ें ये, एक लेक है, म्यूजियम है, तो मैंने कहा उसको थोड़ा बाद में करेंगे, पहले बाहर का कवर करे आते फटाफट से, क्योंकि यहाँ पे ना अंधेरा भाई 5 बजे ही हो जाता है शाम को रोज। अब तो वो थोड़ी सी दिक्कत है, ऊपर से बारिश आती रहती है, तो ज़्यादा टाइम है नहीं हमारे पास आज घूमने के लिए, इसलिए दूर की लोकेशन जो आउटडोर वाली है वो पहले कवर करते हैं। म्यूजियम तो इंडोर है, वैसे म्यूजियम 4:30 बजे तक ही खुलता है, वो भी बंद ही हो जाएगा उसके बाद। भाई शिलोंग से तो बिल्कुल ही आउटस्कर्ट्स में आ गए हैं, ऐसे मस्त ग्रीनरी पहाड़, और पहुंचने ही वाले हैं। 2-2.5 किलोमीटर रह गए हैं यहाँ से बस। भाई जिस चीज़ का डर था वही हुआ, यहाँ पे आके सारा फोग ही फोग है। देखो बारिश तो नहीं आ रही, बट बादल ही बादल है हर तरफ, तो भाई दिखेगा क्या नज़ारा, ना हमें दिखेगा ना ड्रोन शॉट ले पाएंगे फालतू में। मतलब 40 मिनट की ड्राइव भी करी, और यहाँ देखना यहाँ रोड पे ही नहीं ढंग से दिख रहा, तो कैनियन क्या दिखेंगे फालतू में। इसलिए भाई मूड की पूरी ना ऐसी तैसी हो जाती है घूमते वक्त यहाँ पे, बारिश में या फिर फोग में। बारिश तो चलो फिर भी हम छाता लेके घूम ले, और फोग में तो कुछ दिखता ही नहीं है भाई, क्या फ़ायदा आने का। चीरापूंजी में भी एक भी वाटरफॉल नहीं देख पाए, जबकि इतने बढ़िया वाटरफॉल थे वहाँ। यहाँ भी वही हालात है सेम भाई, नहीं दिखेगा यहाँ कुछ भी, देख लो। टूरिस्ट तो हालांकि बहुत आए हुए हैं लोग, 2 व्हीलर पे भी 4 व्हीलर पे भी, बट है ही नहीं कुछ, सारी धुंध। और ये पार्किंग भी है। अब मैं सोच रहा हूँ फिर क्या फ़ायदा भाई पार्किंग भी लगा के ना, यहाँ पर फालतू में पैसे भी देंगे, दिखना कुछ है नहीं। चलो देखते हैं, 10-20 रुपए की होगी तो फिर चलते हैं भाई। व्यू पॉइंट यही है, बट देख लो भाई आपके सामने ही है, सब कुछ धुंधला है। गाना है ना वो वाला, वही सीन हो रहा है। कितने लोग आए हुए भाई, कितने लोग, ओ माय गॉड। बहुत ही फेमस जगह है ये, बट फेमस आज है नहीं क्योंकि सारी धुंध हो रही। तो भाई यहाँ लगा दिया गाड़ी पार्किंग में, और उस तरफ कहीं पे है शायद से, पर सब लोग जा रहे हैं भाई क्योंकि कुछ दिख नहीं रहा ना। देखना कितनी धुंध है भाई। व्यू पॉइंट किधर, इधर है उधर है? कितना चलना पड़ता है? पास ही है और दिख कुछ नहीं रहा है ना। तो अपने सब्सक्राइबर भाई है सिलचर से। सिलचर अभी हम गए थे थोड़े दिन पहले, वहीं से
हाँ हाँ, एक ही रात रुके थे ना, फिर निकल गए। खाने पीने का तो जुगाड़ है भाई आस पास ना, यहाँ पे ये देखो इस तरह के टेंट, और उधर की साइड भी दुकानें बनी हुई है काफ़ी सारी, वो दिख रही है आपको। बट यहाँ पे जो है वो व्यू पॉइंट है ये रहा सामने, और जा रहे हैं मन मार के, हमें पता दिखना तो कुछ है नहीं, तो फिर भी ये पर चलते हैं और यहाँ से कुछ खाएंगे भाई, मैगी या मोमोज। वेज मोमोज ले लिया भाई, सिर्फ 4 ही पीस मिले, बाकी ख़त्म ही हो गए। वो सामने व्यू पॉइंट है भाई, आपको शायद से दिख रहे हो, कैमरा भी ब्लर हो रहा है, इतनी धुंध है देखना। वो दिख रहे हैं 4-5 लोग खड़े हैं जो इधर, ये ग्रुप में, यही पॉइंट है एग्जैक्ट, बट दूर दूर तक कुछ नहीं दिख रहा। ये देखो भाई, हॉर्स राइडिंग भी हो सकती है यहाँ पे, बट क्या ही करोगे। ये पहुँच गया भाई सबसे टॉप पॉइंट पे, और अब आप देख लो धुंध के अलावा कुछ नहीं दिख रहा आपको, देखना फोकस तक नहीं ले पा रहा मेरा आईफोन ना, इतनी तगड़ी धुंध है। हाँ, थोड़ी थोड़ी पानी की आवाज़ आ रही है नीचे से, बाकी कुछ नहीं दिख रहा। यार कोशिश करूँगा कहीं से यूट्यूब से मुझे किसी के ड्रोन शॉट्स मिल जाए तो यहाँ पर मैं लगा दूँगा, तो इस तरह का कुछ पूरा कैनियन टाइप का दूर दूर तक मस्त नज़ारे दिखते हैं। तो देखने के लिए यह बस व्यू पॉइंट है एक तरह से, और एज सच मतलब एक्टिविटी कुछ नहीं है यहाँ करने की। और वैसे यार उम्मीद है भी नहीं अभी ये धुंध हटने की ना, क्योंकि अभी एक रास्ते में भी सब्सक्राइबर मिले थे, उन्होंने तो हमें पहले ही बोल दिया था वहीं पे कि फॉग मिलेगी, और मैंने कहा फिर भी अब चलते हैं एक बार, देखने में क्या ही जा रहा है ना। रेस्टोरेंट और स्टे के तो ऑप्शन है भाई यहाँ पे, देखो वॉशरूम भी है यूज़ एंड पे वाले 10 रुपये के जो, और ये देखो खाने वाने की भी चीज़ें मिल रही है काफ़ी सारी यहाँ, वो आगे तक। तो वैसे तो बसा हुआ एरिया है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सुनसान है। ये देखो बेड एंड ब्रेकफास्ट, यहाँ पे रूम भी मिल जाते हैं, आगे भी थे 1-2 रूम, बाकी ये लाइन से पूरी दुकान ही दुकान है भाई, हर चीज़ मिल जाएगी आपको यहाँ पे ना। ऊपर के स्ट्रक्चर देखो क्या मस्त बना रखे हैं, सारी दुकानें ऑलमोस्ट आइडेंटिकल सी है, ऊपर से मस्त लग रही है, देख रहे हो ना। ये बहुत मिल रहा है भाई यहाँ पौधे से, पता नहीं किस चीज़ के हैं, क्या है ये, गोभी के है क्या ये पड़ी है जैसे गोभी, पता नहीं, पर मिल रहे हैं लगाने के लिए। भाई लंबा ही जाम लगा पड़ा है सिटी सेंटर में ना, 10 मिनट हो गए खड़े खड़े, अब पता नहीं कब खुलेगा, जबकि गूगल मैप पे देखो ब्लू दिखा रहा है साफ, 6 किलोमीटर के लिए, हालांकि है 34 मिनट, पर मुझे लग रहा है आगे ना 1 वे टाइप का कुछ होगा, तो हमारा ट्रैफिक रोक दिया सारा, और सामने वालों को आने दे रहे हैं अभी फिलहाल। चलो भाई फाइनली जाके हमारी साइड भी खोल दिया। अब म्यूज़ियम जा रहे हैं भाई, यहाँ से 4:30 बजे तक खुला हुआ है, और अभी 1.5 घंटा पड़ा है, तो 30 मिनट में ही पहुँचते हैं, तब भी आराम से मतलब म्यूज़ियम हम एक्सप्लोर कर लेंगे आज में। यार ये तो ट्रैफिक खुल ही नहीं रहा, अब 4:10 दिखा रहा है, पहले दिखा रहा था 3:30 पहुँचने का, देखना पूरा आगे तक जाम ही जाम लगा पड़ा है, लग रहा है मुझे मिस ही हो जाएगा। देखते हैं अब, जैसे ही इसमें टाइम हो गया ना 4:30 पहुँचने का, वापस घुमा लूँगा भाई, कोई फ़ायदा नहीं जाने का, नहीं होके दे रहा भाई ये तो जाम ख़त्म। 4:20 तक तो पहुँच ही गया टाइम ये लो, और मुझे लग नहीं रहा पहुँच पाएंगे। कब पहुँचेंगे, 5 मिनट में तो देखो घूम नहीं लेंगे वहाँ, इतने में तो बंद ही कर देंगे फिर, और अब ट्रैफिक तो बहुत ही लंबा आगे तक दिखा रहा है ये देखो। तो अब मैं सोच रहा हूँ ये जो है ना ये जगह, इसमें से यहाँ से यू टर्न मार लेते हैं, क्योंकि इधर की रोड खुली हुई है, पता नहीं इधर ही है लफड़ा जो हो रहा है, यहाँ वाले लोग तो निकले जा रहे हैं, सिर्फ इधर जाने वाले फंसे हुए हैं। देखो भाई 4 बजे अभी तो सिर्फ, और अंधेरा होना शुरू हो रहा है धीरे धीरे, बड़ी जल्दी शाम हो रही है। इतना तो और किसी स्टेट में नहीं देखा, वहाँ भी 5:30-6 बजे तक होता था अंधेरा, यहाँ 5 बजे ही हो जाता है भाई। तो एक तो टाइम ही नहीं मिल रहा घूमने का ढंग से, ऊपर से जाम इतना गंदा। देखो अब हमने तो यू टर्न ले लिया वापस, ये कितना लंबा जाम लगा पड़ा है, हमारे होटल तक जाम होगा मुझे तो लग रहा है, क्योंकि होटल आने वाला है, ये पुलिस बाज़ार के पास ही है अपना होटल। और बाज़ार में भी ऐसा कुछ घूमने का तो क्या ही दिखाऊँ आपको, नॉर्मल एक मार्केट है जैसी होती है किसी सिटी में, सब सुविधा है, बस आसपास यही है। तो अभी भाई फ़िलहाल वापस जा रहे हैं अपने होटल, कल देखते हैं, क्योंकि कल हमें जाना है यहाँ से गुवाहाटी वापस, तो रास्ते में होते हुए म्यूज़ियम चले जाएंगे, और एक और लोकेशन आएगी तो वो दिखा दूँगा आपको रास्ते में ही, उसके बाद फिर गुवाहाटी तक का सफ़र दिखा दूँगा। तो ये व्लॉग कल ही ख़त्म होगा जाके अब ना फाइनल। और यहाँ पे वैसे तो महिंद्रा का सर्विस सेंटर भी है, तो मैं चाहता तो सर्विस करवा सकता था गाड़ी की, बट अब भाई गुवाहाटी तक ही तो जाना है, उसके बाद ट्रक में लोड होके गुड़गांव जाएगी, तो सीधा मैंने कहा गुड़गांव में ही करवाएंगे अच्छे से, वहाँ पे जानते भी है सर्विस सेंटर में लोग, और ढंग से सर्विस हो जाएगी। क्योंकि इस बार ना मैं सोच रहा हूँ 1-2 दिन के लिए छोड़ के आऊँ गाड़ी को ना, अच्छे से सब चीज़ें सही करवाऊँगा गाड़ी की। मेरे ख्याल से इसका बम्पर भी चेंज होगा, क्योंकि लोग तो अब चेंज क्या ही होंगे, पूरा बम्पर भी शायद चेंज करना पड़ जाए, प्लस मेजर सर्विस भी होनी है। अब ये 50,000 किलोमीटर ऑलमोस्ट हो चुके हैं, आप देखोगे ना, तो 50,000 वाली सर्विस होएगी, जिसमें भाई इसके ब्रेक पैड हो सकता है चेंज हो, और जो डिफरेंशियल आता है ना भाई उसका भी जो है वो शायद से ऑयल चेंज होगा 50,000 वाली सर्विस में। तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ गुड़गांव जाके ही जो है वो बात करूँ वहाँ पे आराम से, ताकि वो समझा सके सब कुछ। ये देखो भाई, बस ये पुलिस बाज़ार से नीचे उतरते ही जो है अपना होटल आ जाएगा,
यहाँ पता नहीं लोग दूसरी साइड में क्यों चलते हैं, या रोड के बीच में चलेंगे या दूसरों की लेन में चलेंगे। सीधा सीधा चलो भाई, हमें भी तो निकलना है। The next morning. यार यहाँ शिलोंग में ना नॉइस पोल्यूशन की बहुत दिक्कत है। मतलब मेरा जो बेड था वो यहाँ है और खिड़की में बंद ही रखता हूँ, अभी सुबह खोली है। और ये जस्ट यहाँ पे रोड है भाई, और थोड़े से इधर आगे चलोगे 10 कदम पे एक हॉस्पिटल है। अब जनरली जो हॉस्पिटल वाले एरिया होते हैं वहाँ पे शांति होनी चाहिए, बट भाई यहाँ के रात पे 2:30 बज रहे हो, 3 बज रहे हो, सुबह के 4 बज रहे हो, लोग गाड़ी में शीशे खोल के इतनी लाउड म्यूजिक बजाते हुए निकलते हैं। और बेस ट्यूब तो पता नहीं उन्होंने भाई ऐसा लगा रखा है जैसे जो डीजे वालों ने लगा रखा होता है ना। तो अभी सुबह क्या हुआ, मैं आज 2:30 बजे रात को सोया, 15-20 मिनट ही हुए होंगे सोए हुए। अब एकदम से जब आप सोते हो जब कच्ची नींद होती है भाई, अचानक से ऐसा लगा भूकंप आ गया। लिटरली बेड वेड सब हिलने लग गया बुरी तरह से, और मैं कच्ची नींद से एकदम से उठा कि सही में भूकंप आ गया। तो जब उठा नींद से तो पता चला कि म्यूजिक चल रहा है, कोई भाई साहब गाड़ी में धम 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 करते हुए ले जा रहे हैं, और पूरी खिड़कियां बेड सब हिल रहा है, और सर भी झंझन आ गया मेरा तो। और ये रोज का ही सीन है भाई, पिछले 3 रातों से, हम 4 रातों से रुके हुए, हर रोज भाई रात के 2:30-3 बजे तक। और ट्रक वाले भी हॉर्न मारते जाते हैं, गाड़ी वाले टैक्सी वाले हॉर्न मारते जाते हैं। चलो हॉर्न तो फिर भी हर जगह पे नॉर्मल है, ये शीशे खोल के भाई दुनिया भर को रात के 3 बजे गाने सुनाने का क्या सीन है। कुछ एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है यहाँ पे 3-3 बजे, वो भी हॉस्पिटल के पास में इतनी तेज धमधम। और लिटरली भाई सही बता रहा हूँ, खिड़की बंद करके सुन रहे हो और थोड़ी कम वॉल्यूम में सुन रहे हो तो ठीक है, खिड़की भी खोल रखी है, वॉल्यूम भी फुल कर रखी है, बेस ट्यूब भी लगवा रखी है, पूरा धम 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 हो रहा है। दिमाग खराब हो गया, 3 दिन से नींद ही नहीं पूरी होती। जब सोने लगो फिर कोई दम दम करता हुआ निकल जाता है। चलो बाकी भाई चेकआउट कर रहे हैं। गाड़ी हमने अच्छे से धुलवाई ली थी, कल वाले व्लॉग में आपने देखा होगा। चाबी लगा देते गेट पे और ओनर को मैसेज डाल देते कि हम चेकआउट कर रहे हैं। यार आज भी वही सेम सीन है, कल वाला देखना, 8 किलोमीटर के लिए 31 मिनट और लाल हो रखा है पूरा। और यहाँ भी जाम लगा पड़ा है। क्या है भाई इस रोड पे, इधर वाला ट्रैफिक निकले जा रहा है। भाई 12 बजे निकले, 12 भी नहीं, 11:45 बजे निकले थे लगभग, और टाइम दिखा रहा था उस वक्त 30 मिनट। अब देखो 1:30 बजे का टाइम दिखा रहा है पहुंचने का। भाई पता ही नहीं क्या कैसा जाम है, मतलब इतना गंदा जाम तो मैंने अपने दिल्ली गुड़गांव में भी नहीं देखा जिस हिसाब से यहाँ पे था। भाई लग तो रहा है फाइनली पहुँच गए हैं, ये सामने आप देखो। दिमाग खराब हो गया भाई, ऐसा रास्ता, मतलब जरा जरा सी गलियाँ ही गलियाँ। अब पता नहीं पार्किंग यहाँ पे लगाना अलाउड है नहीं है। लोग टूरिस्ट तो बहुत, अच्छा अंदर ही है क्या पार्किंग? भाई गाड़ी अंदर ही खड़ी है, पर जाना कहाँ से वो देखते हैं आगे से है कि नहीं। लोग तो आए हुए हैं काफ़ी ज़्यादा ना यहाँ पे देखने के लिए, पर लिटरली भाई ऑलमोस्ट 1.5 घंटे से ज़्यादा लग गए। तो भाई इस तरफ है म्यूज़ियम की एंट्रेंस, और ये पूरी पार्किंग है देखो। तो मिल नहीं रही थी जगह, बड़ी मुश्किल से मिली है, तो यहीं गाड़ी खड़ी कर दी है। सोहन जा नहीं रहा है, उसको इंटरेस्ट नहीं है म्यूज़ियम में, तो मैं ही जा रहा हूँ खाली। काफ़ी बड़ा म्यूज़ियम है यार, मेरे ख्याल वो है सामने एंट्रेंस, देखो दिख रहा है ना। और टिकट काउंटर भी यहीं पे ही है, वो रहा सामने, ये रहा। तो यहाँ से टिकट भी लेनी है अभी। टूरिस्ट तो काफ़ी आए हुए हैं यहाँ पे ना घूमने के लिए, अभी लोकल है या आसपास की स्टेट्स के है पता नहीं, बट है काफ़ी लोग। तो ये है भाई टिकट काउंटर, 100 रुपये की टिकट है अपनी बड़े लोगों की, और टाइमिंग आप देख सकते हो 5:30 बजे तक, और लास्ट एंट्री जो है वो 4:30 तक है। तो कल हमसे मिस हो गया था टाइम ट्रैफिक की वजह से, बट आज मैंने ले लिया टिकट, ये देख सकते हो आप। और यहाँ से एंट्रेंस है भाई, सब एंट्रेंस ही यूनिक बना रखी है, बढ़िया ना। तो यहाँ पे ना आपको बेसिकली पूरे नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अलग अलग कल्चर्स देखने को मिलेंगे। ऑलमोस्ट सारे स्टेट के दिखेंगे शायद से, जहाँ तक मुझे लग रहा है। बाकी लेट्स सी अंदर देखते हैं जाके, और कैफेटेरिया वगैरह भी अंदर ही ना। एंड बिल्कुल एंड में आके भाई ये स्काई वॉक है, यहाँ से आपको शिलोंग सिटी का व्यू दिखेगा पूरा, वो देखो मस्त दिख रहा है ना। और बारिश आ रही है, अब काले बादल हो चुका है, तो जल्दी जल्दी क्लियर कर लेते हैं ये पाथ, क्योंकि ऊपर ना छत नहीं है भाई, ओपन है पूरा, तो बारिश आएगी तेज़ अगर तो हो नहीं पाएगा स्काई वॉक में। अच्छा तो स्काई वॉक जाते जाते वो ऊपर तक है, देखो वहाँ से पूरा नज़ारा दिखेगा मस्त शिलोंग सिटी का। लो जी टॉप पॉइंट पे आ गए, आप देख सकते हो शिलोंग के सारे घर दिख रहे हैं। एक्चुअल में यहाँ से देखोगे ना पता चलेगा, काफ़ी बड़ी सिटी है भाई शिलोंग,
वो देखो। चलो भाई नीचे उतरते हैं, इससे पहले तेज़ आए। उन्हें लिखा भी हुआ जगह जगह पे क्या क्या, जैसे नेहरू स्टेडियम है इस तरफ कहीं पे, पता नहीं कौन सा, अब दिख तो नहीं रहा मुझे, बट होगा लिखा है। तो तेज़ होगी बारिश भाई, बट यहीं पे रेस्टोरेंट है, मैंने कहा फटाफट यहीं बैठ जाते हैं खाने के लिए। तो भाई वेज थाली ले लिए यहाँ पे, आलू की सब्जी है और ये सोयाबीन मिल गई भाई, नॉर्थ ईस्ट में पहली बार सोयाबीन। दाल है साथ में, चावल और पापड़, रोटी नहीं होती यहाँ पे। भाई वापस से ट्रैफिक में फंस चुके हैं शिलोंग के, सही में परेशान हो गया मैं तो ट्रैफिक से। और यहाँ से अब गुवाहाटी जा रहे हैं सीधा 110 किलोमीटर, 2.5 घंटे का रास्ता है ऑलमोस्ट। रास्ते में एक और लेक आने वाली है, अब पता नहीं भाई बारिश रुक जाएगी तो लेक में रुक जाएंगे, नहीं रुकी बारिश तो फिर तो सीधा गुवाहाटी खींचेंगे। चलो भाई फाइनली जाके 4 लेन हाईवे पे अब हम जुड़ चुके हैं। यहाँ से 95 किलोमीटर है और 2 घंटे दिखा रहा है, यानी कि एवरेज स्पीड 50 की समझ लो। तो इसका मतलब गुवाहाटी तक पूरा है, 4 लेन ही है ये, तो बढ़िया भाई। 2 घंटे दिखा रहा है और जल्दी पहुँच जाएंगे शायद से। मेन वो शिलोंग के सिटी का ही लफड़ा था, जो पूरा ट्रैफिक वगैरह था ना, और रोड भी सिंगल ही थी। यहाँ पे अब तो बढ़िया जगह मिलते ही तैड़म पैड़ खींच लो। भाई जैसे जैसे गुवाहाटी के पास जाते जा रहे हैं ना, बारिश काफ़ी तेज़ होती जा रही है और ऑलमोस्ट हमें गुवाहाटी से निकले हुए भाई 32 डेज़ हो गए हैं। तो उससे पहले मतलब हम सिलीगुड़ी से सिक्किम गए थे, सिक्किम से फिर गुवाहाटी आए थे, तो मोटा मोटा आप मिलाओगे तो अराउंड 42 या 43 डेज़ की ट्रिप आज तक हो चुकी है। अब इसके बाद भी हम गुवाहाटी में है 1-2 दिन, कामाख्या देवी टेम्पल है वहाँ पर जाना है, और फिर अपना गाड़ी भी मुझे ट्रक पे लोड करवानी है। तो फ़्लाइट जो है सोहन की वो तो कल की है, मतलब कल ये निकल जाएगा और गुड़गांव शाम तक पहुँच जाएगा, और मुझे रुकना पड़ सकता है अभी कितने दिन वो नो आइडिया भाई। जब तक गाड़ी यहाँ से जाती नहीं है तब तक मैं वापस नहीं जा सकता, तो इसलिए मैंने एक की टिकट पहले ही बुक कर दी थी ताकि सस्ती मिल जाए। क्योंकि अगर दोनों की एंड मूवमेंट पे करेंगे तो भाई 10-10 हज़ार रुपये की टिकट है गुवाहाटी से गुड़गांव की ना, और दिल्ली की, और अभी जो है वो 6,000 की हो गई है एक की। मेरी तो खैर वही 9-10 हज़ार की होएगी, क्योंकि मैं बिल्कुल एंड मूवमेंट पे ही करूँगा, जब गाड़ी बिल्कुल ट्रक पे लोड हो जाएगी उसके बाद फिर मैं अपनी टिकट बुक करके निकल जाऊँगा अगले दिन। तो देखते हैं कब होगा वो प्लान। तो मैं तो हूँ फ़िलहाल अभी 2-3 दिन और इस ट्रिप पे, हालांकि ज़्यादा घूमने नहीं वाला मैं, गुवाहाटी में कुछ है भी नहीं ज़्यादा और घूमने का। कामाख्या देवी टेम्पल चला जाऊँगा और 1-2 जगह और है वहाँ चला जाऊँगा, तो एक ही दिन में कवर हो जाएगी ये सारी जगह। उसके बाद देखते हैं भाई फिर शिपिंग में क्या प्रोसीजर है और कितना टाइम लगता है पूरा। भाई पानी तो तगड़ा ही भरा पड़ा है हाईवे में, देखना। हालांकि गड्ढे वड्ढे तो नहीं थे अभी तक का, तो रास्ता स्मूथ था। 50 किलोमीटर चल चुके हैं हम इस हाईवे पे आराम से, मतलब 1 घंटे में कवर कर लिया हमने 50 किलोमीटर। अब बचे हुए 50 किलोमीटर के लिए 1 घंटा 20 मिनट दिखा रहा है गूगल मैप्स, तो पता नहीं किस वजह से 1 घंटा 20 मिनट है, ट्रैफिक मिलेगा शायद। क्योंकि होटल तो मैंने बिल्कुल एयरपोर्ट के पास ही बुक करा है, जो हम पहले भी वहीं पे ही रहे थे दराइनो में। और उसका फ़ायदा ये है कल इसकी दोपहर की फ़्लाइट है, तो सुबह मतलब 11:30-12 बजे एयरपोर्ट के लिए निकलना पड़ेगा। तो वहीं से ही पास ही है एयरपोर्ट, बिल्कुल वहीं छोड़ता जाऊँगा इसको, और मैं चला जाऊँगा आगे कामाख्या देवी टेम्पल के लिए। और उसके बाद फिर मुझे वहाँ भी जाना है लोकेशन पे, जहाँ पे मतलब जहाँ से ट्रक में लोड होएगी गाड़ी, तो वहाँ भी दिखा के आना है डॉक्यूमेंट्स वगैरह, जो भी प्रोसेस है कल ही पता चल जाएगा सारा कुछ। भाई टोल गेट भी आ गया है, और आपको याद होगा जब हम गुवाहाटी जा रहे थे ना, उस टाइम पे मैंने 5,000 रुपये का रिचार्ज करवाया था, जबकि उस टाइम पे वो ईयरली पास ना लॉन्च हो चुका था, तो मुझे याद नहीं था उसका वो 3,000 रुपये में आप एक बार ले लो। तो काफ़ी लोगों के कमेंट्स आए कि अनमोल भाई 5,000 रिचार्ज करने से अच्छा 3,000 के वही ले लेते, तो मेरे को ध्यान में नहीं था भाई, मैंने तो रिचार्ज कर लिया बस ऐसे ही। और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में मतलब आपको ना इतने टोल दिखेंगे भी नहीं, मतलब तवांग मतलब जो अरुणाचल साइड था वहाँ भी नहीं थे, फिर मणिपुर वगैरह में भी इतने नहीं थे, तो मुझे लग नहीं रहा कुछ 1,000-1,500 रुपये से ज़्यादा यूज़ हुए होंगे। अभी बाकी मैं बैलेंस चेक करके देखूँगा कितने रुपये लगे हैं टोटल। और ये मेरे ख्याल से अभी लास्ट ही टोल है इस ट्रिप का, क्योंकि इसके बाद सीधा गुवाहाटी आएगा, और गुवाहाटी के बाद तो ट्रक में ही जानी है गाड़ी, तो कुछ फ़र्क पड़ेगा नहीं। देखता हूँ भाई पेटीएम वॉलेट में ना अपने कितने पैसे कटे हैं टोल के अभी तक। चलो जी खुल गया है यहाँ पे, तो भाई पेटीएम वॉलेट में अपने 3,973 रुपीज़ है, यानी मोटा मोटा 1,050 रुपये के आसपास का हमारा टोल लगा है। और उसमें हमने मोटा मोटा आप लगाओगे तो 5 से 6,000 गाड़ी चला ली है किलोमीटर, ज़्यादा ही हो गए होंगे जहाँ तक मुझे ध्यान आ रहा है। तो सही है यार, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में इतने टोल लगे नहीं, वरना अपने उधर की साइड में 5-6 हज़ार किलोमीटर चलाने का मतलब है
मोटा ही अपना टोल लगेगा। और यूरोप जैसे देश में मतलब आप फ्रांस में या इटली में स्विट्ज़रलैंड में चलाओगे ना, और इससा ऐसा लग रहा है बॉम्बिंग हो रही हो आसमान में, बादल फट रहे हैं तगड़े लेवल के। हाँ तो मैं कह रहा था अगर इतना ही 5-6 हज़ार किलोमीटर आप भाई यूरोप में चलाओगे ना, तो वहाँ पे तो मेरे को लग रहा है 40-50 हज़ार का टोल आ जाएगा। क्योंकि जापान में भी मेरे साथ यही हुआ था, मैंने कितनी चलाई थी, हार्डली 5-6 हज़ार किलोमीटर ही शायद से, जहाँ तक याद है। और वहाँ की करेंसी में 50-55 हज़ार येन भरने पड़े थे मुझे। और इंडियन में देखोगे आप तो वही 35 हज़ार रुपये के आसपास का टोल था। तो जापान भी बहुत महंगा था। पर अपना इंडिया टोल के मामले में वैसे तो सही है, पर इधर तो टोल है ही नहीं, तो और ज़्यादा बढ़िया है। भाई हमारे साइड वाली जो रोड है ना, मतलब उधर सामने वाली, वो पूरी भाई खाली करवा रखी है और पुलिस ही पुलिस है पूरी रोड पे। तो अभी मैंने सुना तो था कि मोदी जी आ रहे हैं नॉर्थ ईस्ट में, मणिपुर में, तो हो सकता है बाय रोड आ रहे हैं, तो क्या पता मतलब यहीं से निकलते हुए जाए गुवाहाटी से ही। तो इसलिए पूरी देख रहे हो भाई, लिटरली पूरी सुनसान, सारा ट्रैफिक नीचे सर्विस लेन में डाल दिया उधर। अच्छा है हमारी खुली हुई है लाइन, वरना तो हमें भी फिर बहुत देर लग जाती। 16 किलोमीटर बचे है। ये अब आई है एक गाड़ी, ये भी सब उन्हीं की गाड़ी है भाई। क्योंकि ना मतलब आगे पहले चेकिंग करते हैं पूरी गाड़ी से कि कितने किलोमीटर तक के रास्ते साफ़ है, कोई दिक्कत तो नहीं है, देन जाके जो है वो पूरा मेन काफ़िला आता है। पता नहीं मोदी जी का ही है या फिर कोई हो सकते हैं यहाँ के सीएम हो या किसी और स्टेट के सीएम हो, तो कह नहीं सकता मैं। अभी फ़िलहाल हम 7 किलोमीटर तो इसी हाईवे पे ही है। लेट्स सी 7 किलोमीटर के अंदर कुछ दिखता है तो बताता हूँ आपको। भाई उस तरफ सारे बोर्ड लगे हुए हैं मोदी जी के ही, तो मतलब मोदी जी का ही कॉन्वे आ रहा है यहाँ पे। देखेंगे भाई रुक के थोड़ी देर ना, अगर जल्दी आ गए तो ठीक है, क्योंकि अब तो हमें होटल जाके करना ही क्या है, टाइम पास ही करना है। तो थोड़ी देर यहाँ देख लेंगे भाई कौन कौन सी गाड़ियाँ निकलती हैं उनके कॉन्वॉय में है। अब ये भी नहीं पता ना भाई कितनी दूर है वो पूरा कॉन्वॉय, क्योंकि मतलब 10 या 8 किलोमीटर से तो हम ही देख रहे हैं जो पूरी रोड खाली कर रखी है उधर की, और हर जगह पुलिस ही पुलिस है। मतलब आप लगा लो हर 50-100 मीटर पे 2 पुलिस वाले ज़रूर खड़े हुए हैं। तो अच्छी खासी भाई सिक्योरिटी कर रखी है पूरी। ओ महिंद्रा का शोरूम मस्त लग रहा है। तो अभी वो आ गया ना, लाल बत्तियाँ दिख तो रही है भाई सामने आती हुई। हो भी सकता है जा ही रहे हो, क्या पता इधर से निकल गए हो, मतलब हमें लग रहा है आ रहे हो। पर रॉन्ग साइड क्यों ही आएंगे, जाएंगे भाई वो। जाना होता तो इधर की रोड बंद करते ना, वो राइट साइड की क्यों करते। आ ही रहे हैं पक्का, तभी इतनी पुलिस अभी भी खड़ी है, वरना तो सब लोग निकल चुके होते। हाँ तो गाड़ियाँ तो शुरू हो गई है, देखो भाई पुलिस की जा रही है गाड़ियाँ, लाल बत्ती वाली सारी। तो अब ये इंस्पेक्शन करते हुए जा रहे हैं पूरे रोड का ना, कि आगे तक सब खुला है कि नहीं खुला हुआ। अच्छा यहाँ कहीं से तो नहीं निकल रहे। हॉस्पिटल है भाई ये राइट साइड में ना कोई, तो हाँ यहीं पे रोक रखा है काफिला को। काफिला तो नहीं है, मतलब पुलिस वाले बहुत है। हो सकता है यहीं से स्टार्ट हो रहे, वही हो सकता है कि गुवाहाटी एयरपोर्ट तक मतलब अपना फ्लाइट से आए हो और फिर उसके बाद जो है वो गाड़ी से चल रहे हो मणिपुर तक आगे। पर इम्फाल में भी तो एयरपोर्ट है, चाहते तो वहीं भी लैंड कर सकते थे डायरेक्ट। लेट्स सी बाकी भाई, क्योंकि पूरा वहाँ दिल्ली से तो बाय रोड नहीं चले होंगे। 2000 किलोमीटर तो बहुत लंबा सफ़र हो जाएगा, और पूरे मतलब दिल्ली से यहाँ तक के रोड ब्लॉक करना भी इतना पॉसिबल नहीं है। मतलब पॉसिबल तो है, पर क्यों ही करेंगे जब वो अपने प्लेन में उड़ के आ सकते हैं डायरेक्ट। लो जी हमारी साइड में भी अब जाम लग गया है, शायद से आगे पुलिस की बैरिकेडिंग वगैरह होंगी। और उस तरफ तो भाई रोड पे लोगों की भीड़ लगी पड़ी है बिल्कुल काफिला देखने के लिए। हम भी रुकेंगे यार, ऐसे कैसे हैं, मैंने तो कभी नहीं देखा ऐसे। मतलब कोई भी प्राइम मिनिस्टर का काफिला जाते हुए नहीं देखा। चीफ मिनिस्टर्स के तो बहुत देखे भाई, दिल्ली में मेरा कॉलेज था ना, तो देखता ही रहता था मैं, कोई ना कोई मिनिस्टर जाते थे। पर ऐसे प्राइम मिनिस्टर का पूरा वो जाते हुए भाई साहब आ रहे हैं। थोड़ा राइट लेन में रखते हैं भैया, आपको तो शायद नहीं दिख पाएगा क्योंकि मैं गाड़ी चला रहा हूँ भाई, तो कैमरा उस तरफ कर नहीं सकता। देखो हमारी तरफ भी ना पुलिस की गाड़ी चल रही है, तो सेफ्टी तो भाई पूरी रखते हैं। वो रोड तो है ही है 3 लेन खाली पूरी, और हमारी तरफ भी 1 लेन में पुलिस की गाड़ी चल रही है कि कोई भी कुछ हरकत ना करे यहाँ पे, समझ रहे हो ना। दिख तो नहीं रहा यार दूर दूर तक काफिला कोई, मेरे को लग रहा है अभी तो इंस्पेक्शन ही चल रहा है, आएंगे। या हो सकता है पीछे से अभी तक खाली करवा रहे हो सारी जगह। ये रोड के बीच में से कहाँ जा रहे हैं इनके डंडे पड़ेंगे। हाँ लोग तो बहुत खड़े हैं भाई, वेटिंग हो रही है पूरी कि निकलेगा यार। हम भी लगा ही देते हैं गाड़ी, पता कहीं अब खड़े होके देखते हैं उस तरफ जाके।
क्योंकि गाड़ी तो ले जा नहीं सकते, उधर खड़े ही होना पड़ेगा पैदल ही। भाई ये जा रहे काफिला राइट साइड में हमारे, देखते हैं चलो। वो देखो भाई बड़ा स्लो चल रहा है यार काफिला, मेरे को तो लगा एकदम गोली की स्पीड से निकल जाएंगे, पर स्लो ही है ये देखो भाई। क्रेजी यार क्रेजी, सब लोग देखना रुक रुक के यहीं पे देख रहे हैं यही। ये देखो भाई सारी बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ जा रही है एक साथ, पता नहीं वो आगे वाली में गाड़ी में थे या पीछे वाली में है, कह नहीं सकते। बड़ भाई मज़ेदार, देखना लंबा ही है अभी तो काफिला पूरा, काफ़ी गाड़ी है ये देखो। पुलिस वाले भगा ना दे हमें कि निकालो भाई यहाँ से, क्यों हाईवे में खड़े होते हैं, क्योंकि उस साइड मिल जाती ना जगह लगाने की तो सही रहता। अब इस तरफ क्या करे भाई। भाई काफ़ी गाड़ी है यार, हालांकि ये सारी लाल बत्ती वाली गाड़ियाँ नहीं है, ये तो नॉर्मली गाड़ी है इनोवा वगैरह, बट काफ़ी लंबा है वो देखो। एम्बुलेंस वगैरह भी ना साथ ही में चलती है भाई, कुछ भी दुर्घटना हो तो कहीं जाना ही ना पड़े, रास्ते में ही हो जाए काम सारा। ख़त्म हो गया भाई। चलो ये लास्ट गाड़ी थी ये जो जा रही है सामने। तो भाई अंदर अंदर से ही गलियों में से जाना पड़ रहा है, मेन रोड तो बहुत ज़्यादा जाम लग चुका है अब, क्योंकि काफ़ी देर से रोक रखा होगा ना पीछे, तो इसलिए जाम लग गया था। तो अब हमें मतलब एक रास्ता मिल गया था बीच बीच में से ऐसे, और अब ये सीधा न्यू जो एयरपोर्ट बन रहा है ना गुवाहाटी का, उस रोड पे ले जाएगा, क्योंकि हमने होटल वहीं पे बुक किया है। अच्छी लोकेशन है वो होटल की ना, है थोड़ा सुनसान बट वैसे देखोगे एयरपोर्ट से बिल्कुल पास है, और प्राइजेस भी सही है, मतलब 1400-1500 रुपये में बढ़िया रूम मिल जाता है, 2 बड़े बड़े बेड होते हैं उसमें। तो ये निकल गया भाई हम सीधा मेन जो नए वाला एयरपोर्ट है उसी रोड पे, और बस अब राइट मुड़ना है और 2 किलोमीटर आगे जाके अपना होटल आ जाएगा। लो जी लो पहुंच गए हैं 34 दिन बाद सेम होटल में। हालांकि इन्होंने अभी तक गेट लगाया नहीं है, बिना गेट के ही काम चल रहा है। आज तो भाई 2-3 गाड़ियाँ खड़ी है। चलो हमारी तो बुकिंग हो रखी है ऑलरेडी। फ़िलहाल तो मैंने अभी एक रात की कर रखी है, कल का मैंने सोचा इनसे ही पूछ के ना करूँगा सीधा कि कितने में कर देंगे। ये देखो भाई इस तरह का रूम है, आपने पहले भी देखा होगा मेरे व्लॉग में। एक बेड वो रहा, एक बेड ये रहा, एंड ये रहा इनका मेन्यू। भाई फूड ऑर्डर करते हैं, पहले हमने खाया तो नहीं था इनसे फूड, पर आई होप अच्छा हो, भूख बहुत लग रही है क्योंकि खाया नहीं हुआ ढंग से ना कुछ। बाकी इस वाले व्लॉग के लिए इतना ही रखते हैं भाई, अगले व्लॉग में आपको दिखेगा पूरा शिपिंग का प्रोसीजर, कैसे गुवाहाटी से गुड़गांव अपनी स्कॉर्पियन जाती है। पूरे 1 साल के बाद घर पे वापसी हुई अपनी गाड़ी की। हम निकले थे भूटान ट्रिप के लिए नवंबर में, और अब ऑलमोस्ट समझ लो आप अक्टूबर ही आ गए, तो ऑलमोस्ट 1 साल या 11 महीने आप बोल सकते हो कि 11 महीने के बाद अपनी गाड़ी गुड़गांव में आएगी। और जब निकली थी गाड़ी उस टाइम पे घर बन रहा था, पार्किंग रेडी नहीं थी, धूल मिट्टी थी, और अब फाइनली 11 महीने के बाद घर भी रेडी हो गया, पार्किंग भी बिल्कुल रेडी है, जिसमें पहले अंदर स्कॉर्पियन लग जाएगी, उसके पीछे BE6 लगेगी, और धूल मिट्टी का भी काम खत्म हो गया है। तो चलो और देखते हैं अब कब होएगी, किस दिन निकलेगी गाड़ी यहाँ से और किस दिन पहुंचेगी, वो सब आपको अगले ब्लॉग में अपडेट दूंगा। भाई खत्म करते हैं इस वाले ब्लॉग को, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड एज ऑलवेज तीखे रास्तों पे नहीं पड़ना फीका।